भाई लोग, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी नारायणा के बारे में बताने वाला हूँ जिसका कनेक्शन हमारे यूनिवर्स से है। हालांकि ये सिर्फ मेरी कल्पना है, इसलिए आप सभी इसे बस एक स्टोरी ही मानना। यह स्टोरी एक बच्चे की है जिसके पास अश्वत्थामा की मणि है। जो लोग अश्वत्थामा को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूँ, अश्वत्थामा महाभारत के शूरवीर योद्धाओं में से एक थे जिन्हें भगवान कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था। और साथ ही भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि भी उनसे छीन ली थी। अश्वत्थामा की मणि अभी कहाँ है यह कोई नहीं जानता। अश्वत्थामा की मणि को लेकर हमारी दुनिया में कई मान्यताएं हैं, जिसमें गूगल के अनुसार भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि को द्रौपदी को दिया था, जिसके बाद द्रौपदी ने वह मणि युधिष्ठिर को दे दिया था। इसके बाद से अश्वत्थामा की मणि का कोई पता नहीं। एक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि को 5वें आयाम में छुपा दिया है, जहाँ पर अलग अलग टाइमलाइन के अश्वत्थामा की मणि को रखा गया है। पर मुझे तो कुछ और लगता है। जहाँ तक मैं भगवान विष्णु को जानता हूँ, उन्होंने अश्वत्थामा की मणि को ऐसी जगह पर रखा होगा जहाँ उसकी ज़रूरत हो। अगर अश्वत्थामा की मणि धरती पे होती तो अश्वत्थामा उसे कब का हासिल कर चुका होता। और रही बात 5वें आयाम वाली थ्योरी की, तो इसका पुराणों के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। अब हिस्ट्री के बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर के पास अश्वत्थामा की मणि है। यह मणि उसे कैसे मिली उसके बारे में आपको स्टोरी के अंदर पता चल जाएगा। अपना मेन कैरेक्टर जिस प्लेनेट पर रहता है वह असल में हमारे यूनिवर्स के प्रवेश द्वार में से एक है। वैसे तो हमारे यूनिवर्स में कई सारे प्रवेश द्वार हैं, जिनमें कुछ तो ब्लैक होल्स हैं। दूसरे यूनिवर्स का कोई भी बीइंग अगर हमारे यूनिवर्स में आना चाहता है तो उसे इन्हीं प्रवेश द्वारों से होकर गुजरना होगा। लेकिन ये बात त्रिदेवों पर लागू नहीं होती। वे अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे यूनिवर्स के ब्रह्मा भी अपनी मर्ज़ी से हमारे यूनिवर्स में आ सकते हैं। लेकिन वे भगवान विष्णु और महादेव की तरह यहाँ कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर ऐसे ही एक ग्रह से बिलोंग करता है जो हमारे ब्रह्मांड के प्रवेश द्वार में से एक है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर हर समय खतरा मंडराते रहता है। दूसरे यूनिवर्स की बुरी शक्तियाँ इस ग्रह के जरिए हमारे यूनिवर्स में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बुरी शक्तियों के लिए हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस ग्रह में भी कई शक्तिशाली योद्धा हैं जो इन बुरी शक्तियों को हमारे यूनिवर्स में आने से रोकते हैं। इस दुनिया के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर भी है जो बड़ी मुश्किल से अश्वत्थामा की मणि को हासिल करता है, जिसके बाद वह 64 कलाओं और सभी दिव्यास्त्रों में महारत हासिल करता है और अपने ग्रह को इन बुरी शक्तियों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कुछ असुर ऐसे भी हैं जो अश्वत्थामा की मणि को हासिल करना चाहते हैं ताकि हमारे काल चक्र को प्रभावित कर सके। अब आप लोग ये सोचे कि आखिर अश्वत्थामा की मणि हमारे काल चक्र को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो मैं उन्हें बता दूं, जब भविष्य में कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल की अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस देंगे ताकि अश्वत्थामा कली को हराने में उनकी मदद कर सके। अगर समय से पहले अश्वत्थामा की मणि उसे वापस मिल गई तो हमारे कालचक्र पर इसका बुरा असर पड़ेगा
और अगर किसी असुर ने अश्वत्थामा की मणि को हासिल कर लिया और समय से पहले अश्वत्थामा को उसकी मणि लौटा दी, तो हमारा कालचक्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। आप लोग खुद ये सोचो, अगर कोई असुर अश्वत्थामा की मणि उसे वापस करता है और उसे भगवान कृष्ण के खिलाफ भड़काए, तो क्या होगा? सभी 7 चिरंजीवियों में से सिर्फ अश्वत्थामा ही है जिसकी भगवान कृष्ण से नहीं बनी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की वजह से उन्हें कई सालों तक कष्ट में जीवन बिताना पड़ा। अश्वत्थामा भगवान कृष्ण के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा और यही उन असुरों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। अगर वे किसी तरह अश्वत्थामा को भड़काकर अपने साथ लाने में कामयाब हो गए, तो अश्वत्थामा कल की अवतार के होने से पहले ही मनुष्य जाति का विनाश कर दे। हालांकि इसके होने की संभावना सबसे कम है, क्योंकि बाकी के चिरंजीवी अश्वत्थामा को ऐसा नहीं करने देंगे। इस चक्कर में उनके बीच युद्ध भी हो सकता है, और अगर सच में उनके बीच युद्ध हुआ तो हमारे कालचक्र पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इंसानों को समय से पहले ही उन 7 चिरंजीवियों का पता चल जाएगा, जो एक नए कालचक्र की संभावना को जन्म देगा। कली पुरुष इन सभी के युद्ध का ज़रूर फ़ायदा उठाएगा, तब हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अश्वत्थामा की मणि हमारे यूनिवर्स के लिए कितनी मायने रखती है। अगर अश्वत्थामा की मणि को कुछ भी होता है तो इसका हमारे कालचक्र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सच बताऊँ तो मैंने इसकी स्टोरी को लिखना शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यह बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दे सकता है, और मैं इस तरह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं बस एक संभावना बता रहा हूँ कि आखिर अश्वत्थामा की मणि कहाँ होगी, और ये बस एक कहानी ही है। इसका सच्चाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। भगवान विष्णु ने अश्वत्थामा की मणि को उसकी सही जगह पर रखा होगा। मैंने बस एक स्टोरी बनाई है। आप सभी को इस स्टोरी के बारे में क्या लगता है?